जय हिंद दोस्तों, दिव्यांग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्राफ आपका 4 टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप ये भी है। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे तो दंड आलेख में लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये है। तो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसी में क्लियर हो जाए। अगर आपका थोड़ा सा भी जो लगेगा कि जो है इसमें अगर पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, एक और ग्राफ का दंड आलेख वाला एक और क्वेश्चन लाएंगे और उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे देखिए कि दंड आलेख में हम लोग देखे हैं कि किसी कंपनी का डाटा दिया है। इस क्वेश्चन में किसी कंपनी का डाटा दिया गया है कि कोई कंपनी जो है एक वर्ष में कितना कमाई है और कितना उसने व्यय किया है। यानी अगर कंपनी का डाटा 2000 किसी कंपनी का डाटा दिया है 2000 से 2004 तक का इसका डाटा दिया गया है। बोला है कि कोई जो कंपनी जो कितना कमाई उसको ब्लैंक प्लेस से दिखाया गया है और जो व्यय किया है उसको भरे हुए कॉलम से दिखाया गया है। यानी ये कॉलम आपका बताएगा कंपनी ने कितना कितना कमाया है और ये कॉलम आपका बताएगा कंपनी ने कितना व्यय किया है। तो 2000 में बात करेंगे, जब 2001 में आएंगे तो ये वाला दिखा रहा है आपका कितना कंपनी ने कमाया है और 2001 में कितना व्यय किया है। ऐसे जब इसमें बात करेंगे तो ये भी कमाने का है, ये कितना व्यय का है। ये भी एक कमाने का है, इसमें क्या किया है व्यय किया है। ये भी कमाने का है, इसमें क्या किया है व्यय। यानी आय और व्यय का डाटा दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपका दंड आलेख में क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके में आपका हो सकता है पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि दंड आलेख का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप विदिन सेकंड कर सकते हैं उसको। जैसे कि कंपनी 2000 में कंपनी 2002 में 2000 में देखेंगे कंपनी, जैसे इसमें सबसे पहले हमको ये करना पड़ता है कि ये जो लाइन है ये कहाँ तक पहुंचा है। इस लाइन की जब हम लोग बात करेंगे, ये लाइन आपका जो कंपनी कमाई है 2000 में वो 30 लाख रुपए कमाई है। जो भी ये डाटा दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब लाख में वैल्यू दिया गया है। तो ये 30 के सामने है, इसलिए कंपनी ने 30 लाख रुपए कमाया है। और जब व्यय की बात करेंगे इस 2001 में कंपनी कितना कमाई है 50 के सामने यानी 50 लाख रुपए। 2002 में कंपनी कितना कमाई है 40 के सामने यानी 40 लाख रुपए कमाई है। 2003 की जब बात करेंगे कंपनी 60 के सामने है, ये 60 लाख रुपए कंपनी कमाई है। 2004 की जब बात करेंगे ये भी 60 के सामने यानी 60 लाख रुपए कमाई है। यानी कंपनी की जो आय है 2002 में 2000 में 30 लाख रुपए है। 2001 में कंपनी की आय 50 लाख रुपए थी। 2002 में कंपनी की आय 40 लाख रुपए थी। 2003 में कंपनी की आय 60 लाख रुपए थी। 2004 में कंपनी की आय 60 लाख रुपए थी। अब जैसे कि अगले में क्या दिया है 2000 में ये व्यय है। व्यय को हम किस तरीके से दिखाए, ऐसे भरे हुए कॉलम में दिखाया गया है, ये व्यय है। तो 2000 में कंपनी ने कितना व्यय किया है 20 के सामने यानी 20 लाख रुपए। यानी 2001 में कंपनी कितना व्यय की है 2000 ये 30 लाख रुपए व्यय की है ना। और ये 2002 में कितना व्यय है, ये भी 30 के सामने है 30 लाख रुपए। ये 2003 में जब जाएंगे तो ये 40 के सामने यानी 40 लाख रुपए। यानी 2004 में जब जाएंगे हम लोग ये 40 और 30 के बीच में आ रहा है, देख रहे हैं 40 और 30 यानी 40 और 30 के बीच में आ रहा है, यानी 35 लाख रुपए जो है 2004 में कंपनी का व्यय आया है। यानी 2000 में कंपनी 30 लाख रुपए कमाई है, 20 लाख रुपए व्यय करती है। यानी 2001 में कंपनी का इनकम है 50 लाख रुपए, अब व्यय जो किया है 30 लाख रुपए। 2002 में कंपनी की इनकम 40 लाख रुपए है और 30 लाख रुपए उसने व्यय किया है। 2003 में जब करेंगे 2003 में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाया है, 40 रुपए उसने खर्च किया है। 2004 में जब जाएंगे कंपनी 60 लाख रुपए कमाई है, 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। कंपनी का जो डाटा दिया गया उसी से हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोल रहा है वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर निकालना है। जब हम लाभ का अंतर निकालेंगे तो हमको पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा 2001 में कंपनी की आय कितनी थी। 2001 में कंपनी की जो आय था क्या था 2001 में जब जाएंगे हम लोग ये 2001 का है। 2001 में कंपनी की आय 50 लाख रुपए थी। कंपनी की आय 50 लाख रुपए थी।
कंपनी की आय 50 लाख रुपए थी। 2001 में कंपनी की आय 50 लाख रुपए थी और लाभ का अंतर पूछा है। 2001 में कंपनी का व्यय कितना था? 2001 में कंपनी का व्यय यानी कंपनी ने कितना व्यय किया है? 2001 में कंपनी ने 30 लाख रुपए व्यय किया है, 30 लाख रुपए व्यय किया है। यानी अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी 2001 में कंपनी का लाभ बताइए, 2001 में कंपनी का लाभ बताइए, तो क्या करेंगे? 50 लाख में से हम लोग क्या करेंगे? 30 लाख को माइनस करेंगे। जब 30 लाख को माइनस करेंगे आपका क्या आएगा? 20 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है। यानी 2001 में कंपनी का लाभ दे रहा है 20 लाख रुपए। ऐसे ही दूसरा 2002 की बात करेंगे। जब 2002 की हम लोग बात करेंगे, 2002 में कंपनी की आय क्या थी? कंपनी की आय क्या थी? 2002 वाले बाद में जाएंगे। 2002 में कंपनी ने 40 लाख रुपए कमाया है, 40 लाख रुपए कमाया है। 2002 में कंपनी ने व्यय कितना किया है? 30 लाख रुपए। 2002 में कंपनी ने व्यय कितना किया है? व्यय कितना किया है? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए व्यय किया। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2002 में कंपनी का लाभ बताइए, 2002 में कंपनी का लाभ बताइए तो क्या होगा? 40 में से 30 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 10 लाख रुपए आएगा। यानी 2002 में कंपनी का इनकम 40 लाख रुपए था, 2002 में कंपनी का व्यय 30 लाख रुपए था, तो 2002 में कंपनी का लाभ क्या आएगा? जितना उसने कमाया है और जितना उसने खर्च किया है उसको माइनस करेंगे। यदि 40 लाख रुपए कमाई है और 30 लाख रुपए उसने खर्च किया है, यानी 10 लाख रुपए उसने प्रॉफिट बचाया है। ऐसे ही 2001 में करेंगे। 2001 में कंपनी ने 50 लाख रुपए कमाया है, 2001 में कंपनी ने 30 लाख रुपए व्यय किया है। 2001 का जब हम लाभ निकालेंगे, कंपनी ने जितना कमाया है टोटल 50 लाख, जितना व्यय किया है 30 लाख, तो 50 लाख में से जब हम 30 लाख निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? 20 लाख रुपए। ये आपका आ गया। यानी 2001 का लाभ कितना आया? 20 लाख रुपए। 2002 का लाभ कितना आया? 10 लाख रुपए। तो पूरा क्या है? 2001 तथा 2002 के बीच का लाभ का अंतर निकालना है। जब लाभ का अंतर निकालेंगे 2001 और 2002 के बीच का, 2001 और 2002 के बीच के लाभ का अंतर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 20 लाख रुपए कंपनी ए का 2001 में लाभ था, तो 20 लाख से हम लोग माइनस करेंगे इसको 10 लाख रुपए को। 2002 में कंपनी ने कितना कमाया? 10 लाख रुपए। यानी अगर माइनस करेंगे आपका क्या आएगा? 20 में से 10 जाएगा तो 10 लाख रुपए आएगा। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कंपनी ने 2001 में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2002 में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर दोनों प्रॉफिट को घटाएंगे तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें कह रहा है वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है? लाभ का जो अंतर आएगा 20 में से 10 को निकालेंगे आपका क्या आएगा? 10 लाख रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसे हम इसमें अगर डायरेक्ट देखें 2001 में कंपनी की इनकम 50 लाख रुपए थी, व्यय कितना किया? 30 लाख रुपए। यानी 50 में से 30 को निकालेंगे आपका कितना आया? 20 लाख रुपए। अब देखिए 2002 में आएंगे तो कंपनी ने 40 लाख रुपए कमाया है और 30 लाख रुपए खर्च किया है। जब 40 में से 30 को निकालेंगे क्या आएगा? 10 लाख रुपए। यानी 2001 और 2002 के बीच का अंतर जब निकालना पड़ेगा तो 20 में से 10 को निकालेंगे तो 10 लाख रुपए सीधा सीधा आ रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से किए। बाकी अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये क्वेश्चन समझने के बाद आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिससे 50 लाख कंपनी कमाया, 30 लाख व्यय किया तो बचाया कितना? 20 लाख। 40 लाख कंपनी कमाई, 30 लाख व्यय की, बचाया कितना? 10 लाख। तो दोनों का अंतर क्या आएगा? 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 लाख इसका आंसर आ जाएगा। 10 लाख क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। ऐसे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन दिया है आपका, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही है? देखिए वे वर्ष संख्या में कितने हैं, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है। यानी अगर आप ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता दूं तो आपको प्रॉफिट लॉस आपका क्लियर होना चाहिए, डिस्काउंट क्लियर होना चाहिए, एवरेज क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। और भी जो टॉपिक है वो जैसे SICI भी इसमें पूछ सकता है। तो कई तरीके 6-7 टॉपिक जो आपके क्लियर रहेंगे तब आप इस तरीके से कर सकते हैं।
इसमें आपका दिया है जैसे वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रहे, यानी ये एवरेज का क्वेश्चन बना दिया है। वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी कंपनी का आय को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ जितने सन है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कंपनी की आय 2002 से 2000 से कंपनी की आय 2000 से 2004 के बीच कितना है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे जब ऐड करेंगे 2002 में कंपनी की आय थी 30 लाख रुपए, 2000 में कंपनी की आय थी 30 लाख रुपए, इसको ऐड करेंगे। 2001 में कंपनी की आय क्या थी 50 लाख रुपए, इसको ऐड करेंगे। 2002 में कंपनी की आय थी 40 लाख रुपए, इसको ऐड करेंगे। 2003 में कंपनी की आय थी 60 लाख रुपए, इसको ऐड करेंगे। 2004 में कंपनी की आय थी 60 लाख रुपए, इसको ऐड करेंगे। यानी कह रहा है कि कंपनी की आय औसत आय बताना है, तो सन कितने हैं, देखिए सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये होता है कि देखिए 2000 में कंपनी की आय 30 लाख रुपए, 2001 में कंपनी की आय 50 लाख रुपए, 2002 में 40 लाख थी, 2003 में 60 लाख थी, 2004 में 60 लाख थी। ये आपका है, हमने क्या किया, सारे नंबर को ऐड कर दिया, जितनी कंपनी की आय थी 2002 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003, 2004 में, सब कंपनी के आय को ऐड कर दिए। कितना सन गया है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, यानी ये वर्ष की संख्या दिया है, 1 वर्ष, 2, 3, 4, 5। इससे हम लोग ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या है, एवरेज बन गया ना, ये आपका एवरेज वाला क्वेश्चन बन गया। तो हम जब इसको ऐड करेंगे 50 में 30 को ऐड करेंगे 80 आएगा, 50 में 30 को ऐड करेंगे 80 आएगा, 80 में 40 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 120 आएगा, 120 में 60 को ऐड करेंगे 180 आएगा, 180 में 60 को ऐड करेंगे 240 आएगा, क्या आएगा 240, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। अब देखिए इसको जब हम ऐसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 जो 20, 4 बचेगा, यहाँ 40 हो जाएगा, 5 और 40, यानी इसकी जो है एवरेज जो आ रहा है, यानी कंपनी की औसतन जो आय आ रही है 48 लाख रुपए आ रही है। तो पूछा क्वेश्चन में है वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही है, कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही है, यानी यहाँ कंपनी की आय 30 लाख रुपए है, यानी ये वाला आपका नहीं होगा। यहाँ 2001 में आएंगे तो कंपनी की आय क्या है 50 लाख रुपए, 2002 में आएंगे कंपनी की आय कितनी थी 40 लाख रुपए, यानी ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों को नहीं लेंगे। क्यों, अभी बता रहे हैं। 2003 में कंपनी की आय 60 लाख रुपए, 2004 में कंपनी की आय 60 लाख रुपए, कह रहा है वे वर्ष संख्या में कितने हैं इसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है। तो जब हम लोग सारे वर्ष को जोड़े हैं, 2000 में कंपनी की आय 30 लाख रुपए, 2001 में 50 लाख, 2002 में 40 लाख, 2003 में 60 लाख, 2004 में 60 लाख रुपए, सबको जोड़े 240 आया। जितने वर्ष दिए थे उनसे डिवाइड कर दिए। ये एवरेज का सूत्र यही कहता है कि जितने नंबर है उनको जोड़ेंगे और नंबर कितनी बार आए उसको उससे डिवाइड करना है। तो 5 बार वर्ष आए इससे डिवाइड करेंगे, यानी 48 आपका बन रहा है। तो कह रहा है कितने ऐसे वर्ष हैं जिनकी इनकम 48 लाख रुपए से अधिक है। देखिए इसकी इनकम जो है 48 लाख से कम है, इसको नहीं लेंगे। इसकी इनकम 48 लाख से अधिक है, इसको ले लेंगे। इसकी इनकम 48 लाख से कम है, इसको नहीं लेंगे। इसकी इनकम 48 लाख से अधिक है, लेंगे। इसकी इनकम 48 लाख से अधिक है, यानी 3 ऐसे वर्ष हैं जिनकी इनकम 48 लाख रुपए से अधिक है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हम सबका एवरेज निकाले आएगा 240/5 है, यानी 48 लाख, यानी 48 लाख के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन 2000 में कंपनी ने 30 लाख रुपए का आय किया है। 2001 में जब जाएंगे कंपनी ने 50 लाख का आय किया, नहीं 48 से अधिक है, इसको ले लेंगे। 2002 में जब जाएंगे तो ये 40 लाख की मतलब आय है इसका, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 2003 में जब जाएंगे तो कंपनी ने 60 लाख इनकम किया, इसको लेंगे। 2004 में जाएंगे तो भी 60 लाख रुपए, यानी आपका जिस वर्ष में 48 लाख से अधिक होगा उसी वर्ष को हमको लेना है, बाकी वर्ष को हमको छोड़ देना है। ऐसे हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कैसे दिया है इस पे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जैसे कह रहा है कि ये आपका इसका हो गया ना, इसका
3 वर्ष मतलब तीन कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आय जो है 48 लाख से अधिक है। अब कह रहा है वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 से वर्ष 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये देख रहा है। वर्ष 2002 में कंपनी ने कितना कमाया है। वर्ष 2002 में कंपनी की आय क्या थी, आय इसकी क्या थी, कंपनी की जो आय है 2000 में, कंपनी की आय जो है 2000 वर्ष 2002 में कंपनी की आय कितनी थी, 40 लाख रुपए, है ना। कंपनी का व्यय कितना था, कंपनी का व्यय कितना है 2002 में, कंपनी का व्यय था 40 लाख रुपए कमाई है कंपनी, और इसने 30 लाख रुपए खर्च किया है ना। तो बचाया कितना है 10 लाख रुपए, यानी प्रॉफिट इसका 10 लाख रुपए। इसका प्रॉफिट कितना आया 10 लाख रुपए, LAC मतलब लाख रुपए। अब क्या कर रहा है, अगला कर रहा है 2003 तक कंपनी के 2003 में कंपनी ने कितना कमाया है। 2003 में आय, कंपनी की आय क्या है 2003 में, जब हम कंपनी की आय निकालेंगे क्या है 2003 में यहाँ जाएंगे तो कंपनी की आय 60 लाख रुपए, है ना। आय 2003 में कंपनी का व्यय कितना है, 2003 में कंपनी का व्यय कितना है 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। 2003 में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 60 में से 40 को निकालेंगे 20 लाख रुपए इसका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब क्या कर रहा है, देखिए ये निकालने की भूमिका लगा है वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी व्यय पूछ रहा है, यानी व्यय पूछ रहा है, यानी व्यय। हम सीधा इस पे जाएंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं। यानी 2002 में कंपनी ने 30 लाख रुपए व्यय किया है, 2003 में कंपनी ने 40 लाख रुपए व्यय किया है, यानी इन दोनों में वृद्धि कितनी हो रही है 10 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। 2002 से 2003 में कंपनी में 10 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। जो वृद्धि हो रही है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, जिससे वृद्धि हो रही है उससे उसको नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई परसेंटेज का है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये समझ लीजिए। कह रहा है वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2002 में व्यय आपका 30 लाख रुपए आया, 2003 में व्यय आपका 40 लाख रुपए आया, तो 30 से 40 लाख बनने में 10 लाख का अंतर है, 30 से 10 लाख अधिक है 40, तो 30 से अधिक है, किससे अधिक है 30 लाख से, 30 लाख से 10 लाख अधिक है ना, तभी तो 40 बना है। मल्टीप्लाई करेंगे 100, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आपका 100/3 आएगा। 100/3 का 3 फ्रैक्शन वैल्यू जब इसका निकालेंगे ये आपका आएगा 33 सही 1/3% आएगा, 33 सही 1/3% आएगा। जब हम परसेंटेज इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आपका 100 आता है ना, तो ये आपका 33 सही 1/3% इसका क्या आएगा आंसर आएगा। यानी 33 सही 1/3% कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। कह रहा है वर्ष 2002 में कंपनी की आय, वर्ष 2002 में कंपनी की आय, वर्ष 2002 में कंपनी की आय कितनी है, 2002 में कंपनी की आय, कंपनी की आय कितनी है ये देखना है। वर्ष 2002 में कंपनी की आय क्या है 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए है ना। कंपनी के उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। कह रहा है वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर थी, यानी कह रहा है कौन सा ऐसा वर्ष है, कौन सा ऐसा वर्ष है, ऐसा वर्ष है जिसका व्यय 40 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है। यानी कह रहा है सीधा सीधा वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है, यानी कह रहा है 2002 में कंपनी की आय 40 लाख रुपए है। कह रहा है 40 लाख रुपए किस कंपनी ने, कह रहा है 40 लाख रुपए कंपनी का कब व्यय हुआ ये पूछना। देखिए 2002 में 2000 में आएंगे तो कंपनी ने 20 लाख रुपए व्यय किया, यानी आपका एक आंसर नहीं मिलेगा। 2001 में आएंगे कंपनी ने 30 लाख रुपए व्यय किया, ये भी नहीं होगा। 2002 में आएंगे कंपनी ने 30 लाख रुपए व्यय किया, ये भी नहीं होगा। 2003 में आएंगे तो कंपनी ने 40 लाख रुपए व्यय किया, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 2000 वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है।
2002 में कंपनी की आय 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए है। कह रहा है किस वर्ष के व्यय के बराबर है, यानी किस वर्ष 40 लाख रुपए का व्यय हुआ है। तो ये आपका 2003 में कंपनी ने 40 लाख रुपए का व्यय किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, 2003 बन जाएगा। क्या बनेगा, 2003। 2003 में कंपनी ने 40 लाख रुपए का व्यय किया है। उम्मीद है ये आपको क्लियर, आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा है। कह रहा है कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा है। ठीक है, लाभ की बात कर रहा है। कंपनी ने 2000 में 30 लाख रुपए कमाया है, 20 लाख रुपए खर्च किया है, यानी 2000 में जब हम बात करेंगे 2000 में कंपनी ने 30 लाख रुपए कमाया है, 20 लाख का व्यय किया है, यानी बचाया कितना, 10 लाख रुपए। 2001 में जब बात करेंगे, 2001 में जब आएंगे, 2001 में कंपनी ने 50 लाख रुपए कमाया है, 30 लाख का व्यय किया, यानी 20 लाख रुपए बचाया है। 2002 की जब बात करेंगे, 2002 में कंपनी ने 40 लाख रुपए कमाया है और कितना व्यय किया है, 30 लाख रुपए, बचाया कितना, 10 लाख रुपए। 2003 की जब बात करेंगे, 2003 में कंपनी ने कितना कमाया है, कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाया है, 40 लाख रुपए का व्यय किया, यानी 20 लाख रुपए बचाया है, 20 लाख रुपए बचाया है। 2004 की बात करेंगे, 2004 में क्या दिया है, कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाया है, 35 लाख रुपए व्यय किया है, यानी 25 लाख रुपए बचाया है। यानी ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां बोल रहा है कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा है। तो कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा है, इसका हमको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम 2000 कंपनी पहले 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2000 में कंपनी ने 30 लाख रुपए कमाया है, 20 लाख रुपए खर्च किया है, तो 10 लाख रुपए बचाया है। 2001 में आएंगे, कंपनी ने 50 लाख कमाया है, 30 लाख व्यय किया है, 20 लाख बचाया है। 2002 में आएंगे, कंपनी ने 40 लाख कमाया है, 30 का व्यय किया, 10 बचाया है। 2003 में आएंगे, कंपनी ने 60 लाख कमाया है, 40 लाख व्यय किया, 20 लाख बचाया है। 2004 में आएंगे, कंपनी ने 60 लाख कमाया, 35 लाख व्यय किया, 25 लाख बचाया। क्वेश्चन बोल रहा है सर्वाधिक लाभ किस वर्ष रहा है, सर्वाधिक लाभ किस वर्ष रहा है। तो इसमें देखिए सर्वाधिक लाभ किसमें दे रहा है, 25 लाख दे रहा है। 25 लाख कब आ रहा है, 2004 में, यानी कंपनी ने 2004 में सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 2004 में सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया है। जैसे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर पे किया कर सकते हैं, डायरेक्ट, यानी 3 में से यहाँ 10 ही आ रहा है, यहाँ 50, देखिए 30 में से 20 निकालेंगे 10 आ रहा है, यानी 50 में से 30 निकालेंगे 20 आ रहा है, यानी ये हो नहीं सकता। 50 में से 30 जाएगा 20 लाख आ रहा है, 40 में से 30 जा रहा है 10 लाख आ रहा है, 60 में से 40 जा रहा है 20 लाख आ रहा है, 60 में से 35 जा रहा है 25 लाख आ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, 2004 में आ रहा है। बाई ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे, 2001 में क्या है, 50 में से 40 30 गया 20 आया। 2002 में आएंगे, 2002 में 40 में से 30 गया तो क्या आया, 10 आया। 2003 में जब आएंगे, 2003 में जब आएंगे तो 60 में से 40 गया कितना आया, 60 में से 40 गया तो आपका 20 आया। 2004 में जाएंगे तो 60 में से 35 जाएगा तो आपका 25 आएगा। 2004 में कंपनी ने सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया है। उम्मीद है ये आपका जो है आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अगर आप जो है इस चीज को मैंने बेसिक से भी समझाने की कोशिश की है और जल्दी से भी करने का कोशिश किया है। आपका जो भी क्वेश्चन अगर दंड आलेख में बनेगा तो इस टाइप से बन सकता है। अगर आप जो है इस क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, हम कह रहे हैं एक बार आप समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करिए तो आपका जो है क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर करके आएंगे जो है आप एक क्वेश्चन सारे लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आपका पेट का एग्जाम भी आने वाला है, उसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर का जो है 4 ग्राफ बनाने के लिए बोलता है, उसमें से एक आपका दंड आलेख भी होता है। तो ये आपका 5 नंबर का है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लिए होंगे, इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन को हल करिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है, थैंक यू दोस्तों आपका सपोर्ट बनाने के लिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो भी आपको लगा हो कि ये चीज हमको चाहिए, आप कमेंट करके उसको जो है बोल सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक बता दीजिए, इसमें दिक्कत हो रही है, तो आपको जो है इस तरीके से क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।